शुरू करो। शिक्षापदं समादयामि अदन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि रामेर्मज्ज शिक्षापदं समादयामि साधु साधु जवाब लेगा। मेरे सरकार आए सजाओ आश्रय देते रहेंगे, उनके विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। आपकी टीम का जोरदार अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। मैं कार्यक्रम की शुरुआत के लिए सर्वप्रथम सीधे हमारे मुख्य अतिथि साहब जनाब बाजी वाली साहब और हमारे चेयरमैन स्वागत के लिए व्यवस्था को संयमित बनाए रखते हैं। जी सगत सिंह जी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, बुद्ध प्रचारक अतर सिंह फॉरेस्टर साहब, प्रकाश चेयरमैन साहब, आप सभी आप सबके सामने तरवंडर हमारे नगर क्षेत्र के तकत गांव है, उसके नागरिकों के द्वारा जनाब बाजी वली साहब का अभिनंदन कार्यक्रम। राजस्थान का आन बान की शान का प्रतीक पचरंगी उनके साथ अभिनंदन किया जा रहा है। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नगर के चेयरमैन साहब राम अवतार मेहता साहब
नहीं याद जा रहा याद तो प्रतिभा है ये इस तरह से जो रामावतार मित्तल साहब चेयरमैन नगर, सीताराम जी फतेराम जी पंच स्वागत कराया। रूपराम शर्मा जी कृषि उपज मंडी सीकरी हमारे अगले अतिथि हैं। रूपराम शर्मा जी कृषि उपज मंडी सीकरी, महेंद्र सिंह जी भगत जी, रतिराम जी, बलबीर सिंह जी, अध्यापक नवल सिंह जी, परम सम्मानीय, लोकप्रिय, हम सबके लाडले और विकास पुरुष माननीय श्री बाजेवाली विधानसभा नगर विशिष्ट अतिथि श्री रामावतार मित्तल साहब चेयरमैन नगर, अति विशिष्ट अतिथि श्री धन्यवाद साहब रामावतार मित्तल साहब चेयरमैन नगर, श्री रूपराम शर्मा कृषि उपज मंडी सीकरी, श्री लखीर जी पूर्व सरपंच सीकरी और इस मंच पर उपस्थित सभी का आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय विधायक साहब के सम्मान में मैं कुछ नाम बोलूंगा, आप सभी मंच पर आए। श्री सरदार सिंह जी भूतपूर्व सरपंच साहब, अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए क्या कहा था उन्होंने? शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो, और हमें उन्होंने वोट का अधिकार दिया और ये भी अधिकार दिया कि चाहे खुद भी चुनो या किसी को चुनो, या पहले तो खुद भी चुन सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, नहीं तो अपने मन मर्जी का आदमी चुनो जो आपकी आवाज आगे तक पहुंचाए। ये अधिकार 70 साल पहले उन्होंने हमें दिया, लेकिन शायद उनकी शिक्षाओं पे हम 70 साल में ज्यादा नहीं चल पाए, तभी आज भी हम लोग अपने आप को अपेक्षित और पिछड़ा महसूस करते हैं। लेकिन आज का वक्त जो है आधुनिक वक्त है। आप लोगों ने देखा कि देश के अंदर आज जो केंद्र में पार्टी सत्ता में बैठी है वो किस तरीके से इस संविधान की जो मूल भावना है उसको बदलना चाहती है। संविधान ने हक दिया हम सबको, मुझे मुसलमान हो के अपने धर्म का पालन करने का, आपको आपके धर्म का पालन करने का, किसी और को कोई और धर्म का पालन करने का, सबको बराबर अधिकार दिए, हम जिए रहे प्यार प्रेम से रहे। लेकिन आज के वक्त में ये सत्ताधारी पार्टियां संविधान की मूल भावनाओं को खत्म कर जा रही है, ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं, आरक्षण में बदलाव किए जा रहे हैं। हम सबको जागना पड़ेगा अपने लिए, आने वाले कल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अभी बहन जो हमारी गाने गा रही थी वो बहुत हिम्मत के साथ एक बात कही, बहुत लोग नहीं बोलते, जो अपने शब्दों के माध्यम से वो अपनी भावनाएं आप लोगों तक पहुंचा रही थी। वो कह भी रही थी FIR भी हो जाती है मेरे ऊपर, लेकिन उनके अंदर ये ताकत कहां से आ रही है? ये ताकत आप लोगों की है कि आज एक बहन सीना ठोक के कह सकती है कि साहब वो दिल्ली वाला चोर है, वो बेच रहा है। सरपंच साहब कह रहे भाई अनाथ मतलब औलाद ऐसा बेऔलाद नहीं है, 2 औलादों को बांटना है।
आज इस देश में महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। गैस सिलेंडर के दाम कहां पहुंच गए, चीनी तेल दाल के दाम कहां पहुंच गए, और हम लोगों की कीमत चुका रहे हैं। और उन पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ किया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का। इस 70 साल के अंदर इस देश में तो सरकारी कंपनियां बनी, चाहे वो रेलवे, चाहे एयरपोर्ट, चाहे बीएचईएल, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, सारी की सारी प्राइवेट कंपनियों को बेच दी। बीएसएनएल, एमटीएनएल, कुछ नहीं बचा। तो सरकारी नौकरी मिलेगी कहां? हर जगह ठेका पर था। ये धीरे धीरे आप लोगों का हक को मारने की ताकत चल रही है। और आपको आईएएस, केंद्र में सेक्रेटरी, जो पहले पेपर देके बनते थे, अब वो डायरेक्ट बन रहे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का टाइम है। आज के वक्त में अगर इस संविधान को बचाने की कोई लड़ाई लड़ रही है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत जी लड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ पे हमारे मंत्री हमारे नहीं लड़ रहे। मैं गर्व के साथ कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में पहली बार एक पीडब्ल्यूडी मंत्री बना, वो हमारे समाज का है, भजन लाल जाटव। नहीं तो कोई सरकार में कोई पीडब्ल्यूडी मंत्री नहीं है। आज पहली सरकार है जहां 4 कैबिनेट मंत्री हमारे दलित समुदाय से बैठे हैं कि इस प्रदेश के लिए कोई निर्णय होगा तो हमारे समाज का बेटा बैठा है, हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता, अन्याय नहीं होता हमारे साथ। आज देश को बचाने की जरूरत है, इस संविधान को बचाने की जरूरत है। हम सबको मिलकर ये दायित्व निभाना पड़ेगा, हम सबको मिलकर दायित्व निभाना पड़ेगा। आप लोगों ने 5 साल पहले मुझे मौका दिया, अभी गुरुजी बात कर रहे थे, कुछ परिस्थितियां रही, हम आपके चुनाव के दौरान आए, आपने हमें जिला के जयपुर की विधानसभा भेजा, और जब वहां में जाके देखा हमारी सरकार नहीं है, और आपकी बहुत अपेक्षाएं हमसे हैं, बहुत उम्मीदें हमसे हैं, हम ये कैसे पूरी कर पाएंगे? ये सड़कें, ये बिजली, ये पानी, ये अस्पतालें कैसे ला पाएंगे? तो उस वक्त हमने कांग्रेस का दामन था। और एक और बात सामने आई बाद में भी उस वक्त कि बहुजन समाज पार्टी का जो संघर्ष था, माननीय काशीराम जी का जो संघर्ष था, उसको भी आरएसएस ने हाईजैक कर लिया। यूपी के अंदर जहां जो 4 मुख्यमंत्री, आज एक एमएलए वहां पर। क्यों? क्योंकि टिकट बीजेपी बांट रही है, आरएसएस के लोग वहां टिकट बांट रहे हैं। और इसी तरह धीरे धीरे यहां भी इस संविधान को बांटने के लिए बीजेपी ने सबको हाईजैक कर लिया है। जो पत्रकार आवाज उठाते उनके घर ईडी सीबीआई आ जाती है। आज के वक्त में हम सबको मिलकर हमने क्षेत्र का विकास देखना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको, आप सबकी वोटों की बदौलत आज हमारे डीग जिले का सबसे बड़ा अस्पताल नगर में बन रहा है। सबसे बड़ा अस्पताल आपकी वोटों की बदौलत, सबसे बड़ा बिजली घर हमारी विधानसभा में बन रहा है। ज्यादा अस्पताल हमारे यहाँ खुले, स्कूल हमारे यहाँ प्रमोदित हुए, और भी काम हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आज जो जरूरतें हैं आप लोगों ने हमें बना के भेजा, आप लोगों ने हमें बना के भेजा। हमने इन 5 सालों में पूरी कोशिश करी कि आपका मान सम्मान रहे। और मैं बता दूं, पहली बार नगर में कोतवाल आज हमारे समाज का आया। अगर आपने हमें वोट दी तो हमारे समाज के अधिकारियों को पोस्ट नहीं मिलती थी, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे और विभागों में हो। ट्रांसफर कराने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे। आज आपने सत्ता हमारे हाथ में दी, हमने समाज का मान सम्मान रखा, उन्हें इज्जत दी। और कहीं कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत महसूस हुई तो कंधे से कंधा लगा के खड़े रहे, और हम आपका साथ मानते हैं। आपकी बदौलत ही यहां पहुंचे, और आने वाले वक्त में भी आपसे ही उम्मीद है, क्योंकि आज के इस परिवेश में हम सबको मिलकर चलना है, इस क्षेत्र में भाईचारा कायम करना है। और वो जब हो पाएगा जब हम लोग मिलकर अपना सत्ता में हिस्सेदारी लेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, मेरी 5 साल में पूरी कोशिश रही कि आम जन की समस्याओं को सुना जाए, उनका निदान किया जाए। कोई कमी रह गई होगी, मेरी किसी बात से कोई आपका दिल दुखा तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, और आपसे वादा करता हूं कि आपका बेटा आपके भाई बनके आपकी सेवा करना चाहता हूं। जो कमियां रह गई है
आने वाले वक्त में पूरा होगी। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस तरीके से आपका ये प्यार हमारे लिए है, आज से पहले आप लोगों का ये प्यार किसी को नहीं मिला। मैं पहला व्यक्ति हूं जिन्हें इतना मान सम्मान आप लोगों ने दिया, और मैं आपसे वादा करता हूं मैं अपना खून का लहू में भी आपका प्यार रखना जुटाऊंगा। चाहे प्रतिभाओं की बात हो, चाहे सामुदायिक भवन की बात हो। आज पहली बार नगर में करीब 15 से 18 समाज के सामुदायिक भवन बने, जिनका प्रतिमाएं भी लगी है। आज चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हमारे दलित समाज आएगा, कोई आदमी कोई काम करता है, वो हिम्मत से कह सकता है हम अपनी बात बाजीबली से कहेंगे। आपने हमें जिताया है, अब चुनाव का टाइम है। कुछ लोग बहकाने आएंगे, कुछ लोग बांटने आएंगे। हमें सबको एक रहना है, संगठित रहना है। आने वाले वक्त में अपने हितों को देखना है। तरोडर गांव से शुरू से हमें बहुत प्यार मिला, और जो छोटी बड़ी समस्या इस गांव की थी, हमने कोशिश करी कि वो भी हम पूरी करें। एक रास्ता अभी नगर से बन रहा है, सड़क तो आ गया है, हमारी लोगों ने बताया था, हमारी कोशिश रहेगी उसको पूरे गांव तक लाया जाए। इस गांव के अंदर भी विकास के पैसे भी हम लोगों ने दिए हैं, उसको भी पूरे कराएंगे। और ये जहाँ प्रतिमा लगी है, आने वाले वक्त में आपका आशीर्वाद रहा तो यहाँ पर अच्छा पार्क विकसित हो। अभी आप लोगों ने कभी आपसे कुछ लोग सीकरी गए थे, ऐतिहासिक पार्क बाबा साहब का बना है, पूरे दीव जिले का सबसे शानदार अगर कोई पार्क है, अम्बेडकर पार्क सीकरी में बनाया गया है। उस वक्त ही लोगों ने मंशा जाहिर करी कि भाई सीकरी जैसी प्रतिमा ही तरोडर में होनी चाहिए। तो भाई आप इस कमेटी का, सरदार जी का ही जबरदस्त धन्यवाद। और बिल्कुल सीकरी जैसी प्रतिमा लगी आपके यहाँ पे। भाई हमारे बैठे हैं, इन्होंने कहते साहब हमें तो वही खिलौना चाहिए, और मैं भी आपसे कहता हूँ मुझे भी आप लोगों से वही प्यार चाहिए जो मैंने मिला था। आपसे वादा रहेगा आने वाले वक्त में। ये जो नौजवान साथी हमारे छोटे भाई जिन प्यार और मोहब्बत से हमें गले लगाते हैं, और वाकई में हमारा उद्देश्य भी सिर्फ यही है कि आने वाले वक्त में हम सब लोग संविधान की पालना करें। संविधान ने जो अधिकार दिए वो हमें मिलने चाहिए, हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए कुछ भी। अभी हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। मैं खास तौर पर कहता हूँ, अगर आप में से कोई भाई जाटव भोज डालिए, ये जाटव टी स्टॉल खोले, तो कितने लोग रुके वहां चाय पियेंगे, कितने लोग रुके भोजन करेंगे। अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, आप सबको बहुत संपन्न होना है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबको सत्ता में हिस्सेदारी जरूरी है। बहन जी आप बैठ जाएं, अभी थोड़ी देर बाद आपसे बात कर लेंगे। बहन जी आप बैठ जाएं, आप ताकि हमारे बच्चे पढ़ रहे, तो 10th तक का सेंटर यहाँ अप्रूव करा दिया गया था। इसके अलावा अपने गांव में पशु केंद्र भी स्वीकृत करा दिया गया है। इसके अलावा जो है अभी बताया, आने वाले टाइम पे पारजी का सेंटर भी अपने गांव में बनवाएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। देखो साहब, आपने सबको दिया है और 5000 साल से दे रहे हो। इस देश की गंदगी साफ करी है आपने, और अब वक्त आ गया है राजनीतिक गंदगी साफ करने का। तो राजनीतिक गंदगी वो साफ करने का आप सबसे मैं आज निवेदन करता हूं, आप इस बेटे को आजमाएं, एक मौका और दें। मैं आपसे वादा करता हूं आने वाले टाइम में आपकी सेवा करूंगा, ईमानदारी से सबको भाई के बराबर लेकर चलूंगा। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। उस काम जो पेंडिंग है उनको जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में भी जो है जो जरूरत पड़ेगी उनको पूरा करेंगे। मुझे हमेशा आपकी मोहब्बत और कर्ज हमेशा मेरे ऊपर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत आभार, जय भीम, धन्यवाद। अभी कार्यक्रम बाकी है। विनोद भाई, ये गोदन भैया आइएगा। आंगनबाड़ी की जो समस्याएं हैं महिलाओं की, बहनों की, वो भी हमें बता दी गई है। कहना ध्यान देना, लेके जाओ, ले जाओ, ले जाओ। हेलो, मिशन की बात करते हैं मेरे साथियों। जैसा कि बाबा साहब ने ताउम्र पूरे जीवन संघर्ष, ये बैठिए कायरों
बाबा साहब ने ताउम्र इस दबे कुचले पिछड़े लोगों के लिए संघर्ष किया था और वो लोग आज बाबा साहब को भूल चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए कहना है क्या कि मशहूर जो हुए मगरूर हो गए, कामयाबी के नशे में चूर चूर हो गए। बाबा साहब की बदौलत आज ये मान सम्मान शान शौकत की जिंदगी जो मिली है, आज वही लोग अपने कुछ मूलभूत सुविधा अपने स्वार्थ खातिर बाबा साहब से दूर हुए